गुड मॉर्निंग। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में लॉन्ग नहीं लिखना है, वेरी शॉर्ट के लिए थोड़ा बहुत देखना है। नंबर 1, उसमें भी ऑप्शंस रहेंगे, प्रोज पोएट्री से भी लिख लेंगे तो इसकी जरूरत कम पड़ेगी, लेकिन ना जाने कभी प्रोज याद नहीं रहे तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव्स इसी के लिए देखने हैं। लॉन्ग के लिए तो आपको मैंने कहा मैचिंग बना लेना, राइट ना। ध्यान दो, आज हम पीरियड्स बताएंगे इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के इतिहास में पीरियड्स क्या थे। इसके 3 पीरियड्स थे इंग्लिश के। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश के बारे में हम लोग जाने। ओल्ड इंग्लिश का सिंबल ओ ई दिया, ओ से ओल्ड, ई से इंग्लिश। ओ ई का पीरियड यानी ओल्ड इंग्लिश का पीरियड एडी 449 टू 1066 यानी 449 ईस्वी से 1066 एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसाबाद। बिफोर क्राइस्ट बीसी का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व, ये है ईसाबाद, ठीक ना। 449 के बाद 1066 ईस्वी के बाद तक जो प्रचलन में रहा इंग्लिश, वह ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था। अब आपको पूछे ओल्ड इंग्लिश का क्या पीरियड था, जवाब दे देंगे 449 एडी से लेकर के 1066 एडी तक, यानी एडी 449 टू एडी 1066। इस पीरियड में इंग्लिश बोलचाल की भाषा थी। इंग्लिश पूरा फला फूला नहीं था, कॉमन मास का एक स्पीच था। इस पीरियड में स्कैंडिनेवियन और लैटिन 2 भाषा का प्रभाव ज्यादा था। यह ज्यादा फला फूला नहीं था, आज के राइटिंग सिस्टम से बहुत भिन्न था वह उस दिन का राइटिंग सिस्टम, क्योंकि लिखने में कम आती थी प्रयोग, बोलने में ज्यादा आती थी, यानी इट वाज स्पोकन। लेकिन वोकेबुलरी जो थे या स्पेलिंग वो भी स्टैंडर्डाइज नहीं हुए थे। इस युग को डार्क एज कहा गया, अंधयुग कहा गया, राइट ना। यानी चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश था, इंग्लिश का बचपना वाला पीरियड था, इसलिए डार्क एज पूछे कौन सा पीरियड था तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड। और उसके पीरियड क्या थे, एडी 449 टू एडी 1066, ठीक ना। इसमें 4 उपभाषा, प्रांतीय भाषा थे, 4 डायलेक्ट्स थे। और डायलेक्ट्स के नेम भी आपको लिखने के लिए देता है 2 नंबर में, राइट द नेम ऑफ 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश। और नॉर्थम्ब्रियन थे, वेस्ट सेक्शन थे, अमेरिकन थे एंड कैंटिस थे। ये 4 नाम आपको लिखने के लिए देता है 2 नंबर में, 2 मार्क्स के। कभी कभी पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में, बताइए कितने डायलेक्ट्स ओल्ड इंग्लिश में थे, तो आप लिखेंगे 4 डायलेक्ट्स, ठीक ना। नंबर 1 नॉर्थम्ब्रियन, नंबर 2 आपने देखा था, हमने बताया था अभी, अमेरिकन का नाम भी 3 नंबर पर में, 4थे नंबर पर में हमने बताया था कैंटिस, और 2 नंबर पर बताइए वेस्ट सेक्शन। उसी को बांटा जाएगा ईस्ट मिडलैंड में, वेस्ट मिडलैंड में, वेस्ट मिडलैंड में हम लोग मिडिल इंग्लिश जब पढ़ेंगे। तो आपको भाषा का नाम हो गया जानकारी। अब बीच में गैपिंग रह गई, उसके बाद हमारे 1150 से लेकर के 1500 तक के बीच जो बोली गई भाषा, जो यूज की गई भाषा, वो मिडिल इंग्लिश का पीरियड था। इस पीरियड में इंग्लिश धीरे धीरे डेवलप किया, ग्रामर स्थान लेने लगा, लिटरेचर डेवलप होने लगा, बहुत सारे राइटर्स इस पर काम किए। और 1476 ईस्वी में कैक्सटन नामक व्यक्ति के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। ग्रेट वावल शिफ्टिंग भी इसी पीरियड में हुआ था। अब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दे ग्रेट वावल शिफ्टिंग किस पीरियड में हुआ, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में। मिडिल इंग्लिश का पीरियड क्या था, एडी 1115 टू 1500, ठीक ना। एडी
1150 से लेकर AD 1500 तक के बीच में जो यूज की गई भाषा वह मिडिल इंग्लिश की भाषा थी। हम फिर एक बार इंग्लिश में समझाएंगे बोर्ड से, पहले आप कुछ समझ लो। और ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थे, मिडिल में डायलेक्ट्स 5 हो गए। फिर यहां से का ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि बताइए मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स थे? 5 में ऑब्जेक्टिव में मारोगे। अब ये बताओ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1476 में। किस व्यक्ति के द्वारा? कैक्सटन के द्वारा। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके पीरियड क्या थे? फिर से रिमाइंडर मारो। 1150 से लेकर के 1500 के बीच। और इस बीच में जो ओल्ड और मिडिल के बीच जो गैपिंग हुई 1066 से लेकर 1149 तक, कुछ हुआ ही नहीं का। नोट भी लिखने के लिए कहे तो इतना ही पर नोट लिखा जाता था, लेकिन आपको लॉन्ग लिखने की जरूरत अब नहीं है, इसलिए मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन बनाने के लिए। ध्यान दे, मॉडर्न इंग्लिश की पीरियड जो हुई 1500 से लगातार अब तक जो बोली जा रही है वो मॉडर्न इंग्लिश की पीरियड हुई। मॉडर्न इंग्लिश को ही न्यू इंग्लिश भी कहा जाता है। न्यू वेराइटी जिससे इंग्लिश में बोले गए वो न्यू इंग्लिश कहलाए। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के भाषा इसमें समाहित किए गए। याद रहे, ओल्ड इंग्लिश में 2 का प्रचलन, 2 का प्रभाव था। कौन कौन? लैटिन और स्कैंडिनेवियन का। और बाद में मिडिल इंग्लिश में लैटिन तो था ही और फ्रेंच का भी आ गया यूज। लगभग 10,000 फ्रेंच वर्ड लाए गए थे और फ्रेंच वर्ड को अभी तक समाहित किया गया है। 75% अभी भी धड़ल्ले यूज में होते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश आते आते इसको और इनरिच बनाया गया, धनी बनाया गया, संपन्न बनाए गए। लगभग सभी देशों के शब्दों को समाहित किया गया और मॉडर्न इंग्लिश को ही न्यू इंग्लिश कहा गया। न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश आते रहे। आपको सुनने में लग रहा है शिपोई, ठग, गुरु, ये सारे हिंदी शब्द हैं। इसी तरह अरेबिक शब्द को लिया गया, क्लास में बताई गई थी डिटेल्स में। पर्शियन शब्द को लिया गया, फ्रेंच शब्द को लिया गया, लैटिन को लिया गया, ग्रीक को लिया गया। बहुत सारे शब्दों को समावेश करके आज इंग्लिश को इनरिच बनाई गई। इसमें ग्रामर स्ट्रक्चर के साथ सिचुएट हुआ। इसमें लिटरेचर काफी डेवलप कर गई और यह दुनिया की विश्व की भाषा बन गई। इंग्लिश वर्ल्ड लैंग्वेज कहने लगा, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज कहने लगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज कहने लगा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। आज तो यह विज्ञान और तकनीकी की भाषा बन गई है। आज यह अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य व्यापार की भाषा बन गई है। आज हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की भाषा के रूप में इसे जानते हैं, स्पोर्ट्स मीटिंग की भाषा के रूप में जानते हैं, डिप्लोमेसी की भाषा के रूप में जानते हैं। यानी हम कह सकते हैं यह विंडो टू द वर्ल्ड हो गया। वी मस्ट नो दैट देयर आर 3 पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के इतिहास में 3 पीरियड हैं। नंबर 1, द पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश फ्रॉम AD 449 to AD 1066. The period of Middle English ME is from AD 1150 to AD 1500, and period of Modern English is from AD 1500 onwards. It means we must know that Old English was in use between AD 449 to AD 1066. 449 से 1066 के बीच जो इंग्लिश का यूज किया गया वही ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था। एंड इट वाज यूज मेनली एज अ स्पीच ऑफ कॉमन मास। साधारण लोगों की मात्र बोलने की भाषा थी। एंड देयर वर नो सर्टेन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स। ग्रामर की कोई खास बनावट नहीं थी, निश्चित बनावट नहीं थी। एंड वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग वर नॉट स्टैंडर्डाइज। उन समय में वोकैबुलरीज या स्पेलिंग स्टैंडर्डाइज नहीं थे, मानक नहीं थे, है ना। एंड द राइटिंग सिस्टम in old English we can see the different writing system and it differs from today's writing system. उस समय हम लोग देख सकते थे राइटिंग सिस्टम अलग थे, आज के राइटिंग सिस्टम से भिन्न थे। घसीट फसीट कर लोग लिखता था, अब तो सुंदर से देखते हो कर्सिव राइटिंग अलग होते हैं, स्मॉल अलग, कैपिटल अलग, बढ़िया से लोग लिखता है। पहले तो राइटिंग सिस्टम उतने थे नहीं, यानी सिंगल यूज में ज़्यादा था स्पोकन में। इट मीन्स सो वी कैन से दैट इट वॉज स्पोकन
हम लोग कह सकते हैं कि इसे बोली तो जाती थी, बट इट हैड नो ब्रॉड अप्रोच, लेकिन उसकी विस्तारित पहुंच नहीं थी, बहुत बड़ी पहुंच नहीं थी। इट वॉज कॉल्ड डार्क एज, इसे अंधयुग कहा जाता था, इसी को चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में पूछे धड़ाक से यही जवाब दोगे, चाहे डार्क एज या चाइल्डहुड पीरियड कौन था? ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का पीरियड क्या था? AD 449 टू AD 1066, याद रखेंगे। एंड टू मेजर थे, है ना, भाषा का प्रभाव, लैटिन और स्कैंडिनेवियन, है ना, वे टू मेजर इन्फ्लुएंसेस इन ओल्ड इंग्लिश। पूछेगा ओल्ड इंग्लिश में टू मेजर इन्फ्लुएंस किन का था, कौन कौन भाषा का? तो लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन। ऑब्जेक्टिव में भी काम देगा, 1 एक को देता है, एक ही दोगे। इन ओल्ड इंग्लिश, है ना, देयर वर 4 डायलेक्ट्स। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट्स थे। इट मीन्स ओल्ड इंग्लिश हैड 4 डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मतलब उपभाषा, प्रांतीय भाषा। दे वर नोन एज, उनको जाने जाते थे, मैंने कहा था, नॉर्थम्बियन, नंबर 2 वेस्ट सेक्शन, नंबर 3 अमेरिकन एंड नंबर 4 कैंटिस। 4 नाम हैं। 60 क्वेश्चन में काम देंगे। अब 4 गिनती में है तो ऑब्जेक्टिव में भी काम दे दिए, है ना। मिडिल इंग्लिश का पीरियड, मिडिल इंग्लिश वाज स्पोकन बिटवीन AD 1152 AD 1500, यानी बिटवीन लगाओगे तो एंड बीच में लगा दोगे, यानी 1150 AD ईसा बाद से 1500 तक का बाद तक जो बोली गई उसे ही हम लोग कहते हैं मिडिल इंग्लिश का पीरियड। मिडिल इंग्लिश वाज इंडिस्ट, रिच मैंने धनी, इंग्लिश में धनी बनाया गया, संपन्न बनाया गया थ्रू एक्सेंटिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। इसमें 2 भाषा का ज़्यादा प्रभाव रहा, फ्रेंच का और लैटिन का। इन 1476 1476 में द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाय कैक्सटन, कैक्सटन नाम है, कैक्सटन के द्वारा, है ना। एंड अबाउट 10,000 न्यू फ्रेंच वर्ड्स वर सेटअप ब्राउड, लाए गए। लगभग कितने शब्द? 10,000 शब्द, फ्रेंच शब्द। द स्टडी ऑफ वॉइस स्टार्टेड, वॉइस के स्टडी शुरू हो गए, कैसे बोलना है, क्या करना है। एंड ग्रामेटिकल सिस्टम टुक प्लेस, ग्रामेटिकल सिस्टम इसी में स्थान लिया था। एंड द लिटरेचर डेवलप्ड इन दिस पीरियड, इसी पीरियड में लिटरेचर डेवलप्ड हुआ था। और मैं एक लाइन और इसमें है, शायद छूट गया था, है ना। देयर वॉज द ग्रेट बबल शिफ्ट। पूछा ग्रेट बबल शिफ्ट किस में हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश के पीरियड में, राइट ना। अब ध्यान दोगे बंधु, मिडिल इंग्लिश हैड 5 डायलेक्ट्स। मिडिल इंग्लिश के 5 डायलेक्ट्स थे। नंबर 1 नॉर्थर्न, नंबर 2 साउथर्न, द ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। अब इसकी भी कहानी है। नॉर्थम्बियन जो ओल्ड इंग्लिश की है उसी को अब नॉर्थर्न कहा जाता है। द ओल्ड इंग्लिश ऑफ नॉर्थम्बियन इज कॉल्ड नाउ नॉर्थर्न। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना? नीचे लिखा भी होगा, अब घबराना नहीं। द वेस्ट सेक्शन इज नाउ कॉल्ड साउथर्न, वेस्ट सेक्शन को ही साउथर्न कहा जाता है। फिर तीसरी है ईस्ट और वेस्ट। आपने तीसरे नंबर पर पढ़ा था अमेरिकन। अमेरिकन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नंबर 1 ईस्ट मिडलैंड एंड नंबर 2 वेस्ट मिडलैंड। ईस्ट और वेस्ट मिडलैंड में इनको बांटा गया। एंड कैंटिस रिमेन अनचेंज्ड, और कैंटिस को बिना बदलाव के रखा गया। इस चीज को मैं नोट में भी लिख दिया। अब आपको पूछेगा राइट समथिंग अबाउट द डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, तो यही पूरी कहानी का नोट लिखोगे। लेकिन अब लॉन्ग तो लिख रहे नहीं 5 नंबर वाले, आप 2 नंबर में जवाब दो, छोटी छोटी क्वेश्चंस। और ऑब्जेक्टिव के लिए थोड़ा सा देखो, ध्यान दो, मेन है पोएम्स पर में ध्यान देना। पोएम से ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद प्रोज पर में, ठीक ना। इसी से काम चल जाएंगे। प्रोज से लॉन्ग आप नहीं लिखोगे तो भी काम चलेंगे मैचिंग से। एक पोएम से लॉन्ग लिख लोगे, पहला पेज में एटम बम में दिया हुआ है, एटम बम का सदुपयोग करना हम सिखाएंगे। कैसे पढ़ोगे, पढ़ना सिखाएंगे, कैसे याद रहेगा वो सिखाएंगे। लेकिन ये जो फलना पेज को काट लो, बताएंगे फलना पेज में है, काटना नहीं है तो इन्हें काट के रख लेना है, ऐसा नहीं, ठीक ना। द नॉर्थम्बियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्थर्न। ये नॉर्थम्बियन जो ओल्ड इंग्लिश का था उसी को अब नॉर्थर्न कहा जाता है। द वेस्ट सेक्शन इज नाउ कॉल्ड साउथर्न, वेस्ट सेक्शन को अब साउथर्न कही जाती है। एंड अमेरिकन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू 2 डायलेक्ट्स, और अमेरिकन को 2 डायलेक्ट्स में बांटी गई, है ना, व्हिच केम टू बी नोन एज ईस्ट मिडलैंड एंड वेस्ट मिडलैंड, जिनको ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड के नाम से जाने जाते हैं, इन डायलेक्ट्स के नाम से। बट कैंटिस रिमेन अनचेंज्ड, लेकिन कैंटिस बिना बदलाव के रह गया, राइट। तो 4 थे ओल्ड में, 5 हो गए मिडिल में। अब प्रांतीय भाषा रहेगी नहीं, अब तो ब्रॉड हो जाएगा।
दुनिया के लगभग भाषाओं का शब्द मिला दिया जाएगा इंग्लिश में, वर्ल्ड लैंग्वेज, ग्लोबल लैंग्वेज अब बन जाएगा। अब मॉडर्न इंग्लिश को जाने, है ना। द इंग्लिश स्पोकन, एक सिंस जोड़ देने से और बढ़िया हो जाएगा। द इंग्लिश स्पोकन सिंस माने से AD 1500, 1500 ईस्वी से लगातार, ये टिल नाउ भी जोड़ सकते हो, अब तक जो बोली जा रही है, इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को ही न्यू इंग्लिश भी कहोगे, और न्यू वैराइटीज इंग्लिश के जो प्रयोग हुए कौन इंग्लिश में? न्यू इंग्लिश में, यानी मॉडर्न इंग्लिश में। आइए, तो कहा गया नॉन एज मॉडर्न इंग्लिश। इट्स इनरेस्ट इटसेल्फ बाय एडिंग इट्स वोकेबुलरी फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, और इसको जो संपन्न बनाया गया लगभग सभी देशों के शब्दों को मिला करके, ला करके, पैंचा लेकर के, उधार लेकर के बोरोइंग किया गया इसको, ठीक ना। एंड इन दिस पीरियड, इस पीरियड में ग्रामर वाज डेवलप्ड, ग्रामर का डेवलपिंग हो गया, विकास हो गया विद सर्टेन यूजेज। कहाँ का यूज होगा? आजकल हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल का कहाँ यूज होता है, वॉइस का कैसे यूज होता है, कहाँ होता है, नरेशन कैसे करेंगे, हम प्रीपोजिशन का यूज सीखते हैं, सर्टेन यूज होगा इसके, है ना। एंड द प्रोनाउंसिएशन वाज स्टैंडर्डाइज, और उच्चारण जो है उसको भी स्टैंडर्डाइज किया गया, मानक। लिखा था फादर, लेकिन बोलाएगा फादर। डॉक्टर, लिखा था डॉक्टर, बोला था डॉक्टर। बिकॉज स्पोकन इंग्लिश वेरी डिफरेंट फ्रॉम रिटन इंग्लिश। सबका एक अलग एंजॉय है, ये क्रैश कोर्स टाइप का है, आपका धीरे से ले लेना है, क्योंकि परीक्षा में पचाना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा लंबी भाषण राशन नहीं करनी है, टू द पॉइंट समझनी है, जाननी है। अब देखें, या इट हैड बिकम द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स, और यह ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स की भाषा हो गई, वाणिज्य व्यापार की भाषा हो गई, है ना। स्पोर्ट्स मीट्स की भाषा हो गई, यानी खेल परिसंख्या, एयरपोर्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के। मान लो घरेलू उड़ान पटना से दरभंगा, है ना, या दिल्ली जाते हो, अपने देश में उड़ते हो, हिंदी इंग्लिश सब चलती है। लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट पर जाओगे, एयरपोर्ट पर में, वहाँ सारे चीज़ इंग्लिश में होते हैं। Passengers come and kill. The passport officer going to check your visa and passport. Please come and kill. क्या बोला रे? वहाँ पर केवल इंग्लिश चलती है बंधु। इंग्लिश जानना है, समझना है, उच्चारण को स्टैंडर्डाइज करना है, धीरे धीरे स्टैंडर्डाइज किया गया, और यह भाषा एयरपोर्ट्स की बन गई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बन गई, इत्यादि की बन गई। इट हैड बिकम ए जॉब ओरिएंटेड लैंग्वेज ऑल्सो। अब ये नौकरी प्रदान करने वाली भाषा बन गई। अच्छे से अच्छे नौकरी इंग्लिश में इंटरव्यू होते हैं, इंग्लिश बोलचाल के लिए ज़्यादा है। आप देखेंगे, मैं कह रहा हूँ इंग्लिश के विद्वान शेक्सपियर नहीं बन जाओ, परंतु कम से कम इंग्लिश कम्युनिकेटिव रखो, लिखने की क्षमता रखो, है ना। आगे, वी कैन से दैट इट इज लाइक द विंडो टू द वर्ल्ड नाउ। अब ऑब्जेक्टिव बनाने में आसान होगी, अब इसे दुनिया खिड़की भी कहा जाती है। एंड इट्स डिमांड कंटिन्यू डे बाई डे, और इसकी मांग दिन प्रतिदिन रह गई, मांग बनी रह गई। अब थोड़े ऑब्जेक्टिव इस पर भी बना लो, थोड़ा याद रहेगा। हम 5 मिनट और लेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं लेंगे, बस 5 मिनट आपका ध्यान चाहिए। आपका था पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के पीरियड क्या थे? अभी अभी पढ़ा था, कितने बार हमने पॉइंट आउट किया, 449 AD से लेकर के आपको 1066 तक, ठीक ना, एक भी इधर उधर नहीं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ मिडिल इंग्लिश? अरे मिडिल इंग्लिश के पीरियड क्या थी भाई? तो मिडिल इंग्लिश के पीरियड भाई कितना था? 1150 से 1500 तक। अब 1500 AD से जो पीरियड शुरू हुआ अभी तक जो चल रही है लगातार, वो मॉडर्न इंग्लिश का है, उसी को न्यू इंग्लिश का पीरियड कहते हैं। तीनों याद कर लो तुरंत। चलो, मॉडर्न इंग्लिश या न्यू इंग्लिश जो भी ऑब्जेक्टिव में डाल दे, बनाए रहो, ज्यादा बनाओगे ज्यादा पाओगे। द पीरियड ऑफ, कौन सा ऐसा पीरियड था इंग्लिश का जिसे डार्क एज कहा गया या चाइल्डहुड पीरियड कहा गया इंग्लिश का? डार्क एज भी ओल्ड को कहा गया, चाइल्डहुड पीरियड भी ओल्ड इंग्लिश को कहा गया। बचपना था, वो शुरुआती था। अब आप देखोगे ऑप्शन लाइए कंप्यूटर जी, थोड़ा इधर कर दीजिए, या तो ओल्ड में मारना बंधु, है ना। एक एक्स्ट्रा हम सिखा रहे हैं, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के स्पेलिंग में भी अंतर है। COLOUR कलर ब्रिटिश इंग्लिश है,
लेकिन शी वाला कॉलर अमेरिकन इंग्लिश है। थोड़ा बहुत डिफरेंस होते हैं अमेरिकन इंग्लिश के उच्चारण में भी और थोड़े बहुत लिखावट में भी। नॉस्ट्रियल साउंड नाक से सटा कर करते हो थोड़ा सा ब्रिटिश में, अमेरिका में थोड़ा ज़्यादा हवा मारता है। वी कैन चांस, वी वांट चांस, वी नीड चांस, लेकिन थोड़ा सा नाक से टकरा कर हाँ जामिया हाउ आई फाइन थैंक यू, ये सबसे ब्रिटिश का साउंड। इंडियन तो पूरा फैला कर बोलता है महात्मा गांधी वाज बॉर्न, हिंदी की तरह। इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है। कोशिश करनी चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ठीक बोलने की। खैर आइए, अभी तो पीरियड है क्वेश्चन का। तो कलर हमारा ब्रिटिश है, एक जान लीजिए कॉलर क्या है, अमेरिकन इंग्लिश है। अमेरिकन इंग्लिश को सिर्फ जानेंगे, पढ़ना नहीं था, एक क्वेश्चन हमने दे दिया। आइए छठी से फिर विषय वस्तु से क्वेश्चन ये है, वाज डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, कौन कौन भाषा का प्रभाव रहा, डोमिनेंट रहा, यानी उस पर शासन उसका रहा। दो का, एक था लैटिन, तो उसका स्कैंडिनेवियन, ज़्यादा लैटिन का। तो लैटिन को हम लोग लेंगे, कहाँ है ऑप्शन कंप्यूटर जी, लाया जाए। या जर्मन का नहीं, लैटिन, लैटिन बोलना है, लैटिन भाषा ही नहीं, लैट्रिन। इंग्लिश का प्रयोग जो 1500 यानी 15वीं शताब्दी 15th सेंचुरी में किया गया 1500 AD में, उसको कौन सा इंग्लिश कहते हैं, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड था ये, इसी को न्यू इंग्लिश का पीरियड कहते हैं। चलिए कंप्यूटर जी बढ़ाइए, ग्रेट वावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, और ग्रेट वावल शिफ्ट का किस अवधि में है ना प्लेस हुआ था, यानी आप जानते हो इंग्लिश में तो कुछ हुआ नहीं, मिडिल इंग्लिश पीरियड में ही ग्रेट वावल का शिफ्टिंग हुआ। कहाँ कहाँ वावल कैसे कैसे शिफ्ट करना है। आज आपको जो स्टैंडर्ड इंग्लिश मिलती है वो 500 कुछ साल पुरानी है, यानी सबसे युवा भाषा अंग्रेजी है। तो ग्रेट वावल का शिफ्टिंग भी उसी में हुआ। ग्रामर को यूजेज के साथ स्टैंडर्डाइज किया गया। लिटरेचर काफ़ी डेवलप्ड हो गई, और तो मिडिल से ही डेवलप होना शुरू हो गया था। और उच्चारण भी स्टैंडर्डाइज किया गया, क्योंकि दुनिया के लगभग देशों का शब्द को मिलाया गया था। तो आइए हमारा ये था पीरियड है ना, कब था ग्रेट वावल का, मिडिल इंग्लिश पीरियड था। कंप्यूटर जी मिडिल इंग्लिश पीरियड लिया जाए, लॉक किया जाए। द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप, मान लो इसमें दे देता इन या डॉट 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 कर देता, तो जान लो इन 1476 1476 में, लेकिन यहाँ पर कहता बाय, तो बाय कैक्सटन, किसके द्वारा, कैक्सटन, नाम याद रखोगे, कैक्सटन, कैक्सटन के द्वारा। द ओल्ड इंग्लिश एड, अब देखो भैया दे दिया क्वेश्चन, ओल्ड डायलेक्ट्स, अभी अभी इतना भाषण दिया 4, यहाँ पर करता मिडिल इंग्लिश में कितने डायलेक्ट्स था, 5, ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स थे, 4। कंप्यूटर जी थोड़ा सा इसको गाढ़ा कीजिए, मोटा। ऐसे में मान लो ओल्ड नहीं देता है, मिडिल दे देता, तो इसमें पूछता था आंसर में ये क्या देता, तब 5 देता। समझ रहे हो ना, मिडिल में 5, ओल्ड में 4। जो नॉर्थर्नियन थे नॉर्थर्न हो गए, जो वेस्ट सेक्शन थे साउथर्न हो गए। अमेरिकन को 2 भाग में बांटा गया, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड, इसलिए 2 2 4, और केंटिस बिना बदलाव के रह गया 4 1 5, तो मिडिल में 5 और उसमें 4। सर मॉडर्न इंग्लिश न्यू इंग्लिश में कहाँ गया, प्रांतीय भाषा रही नहीं, चूंकि विश्व की भाषा बन गई, एक हो गया, पूरे ग्लोबल हो गए। आइए इंग्लिश का यूज चाइना में, ये हम पिछला वर्ल्ड लैंग्वेज में आपको पढ़ाया था, किन किन देशों में मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज जान लो, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है ना, कनाडा, इन सब मदर टंग है, फर्स्ट लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज में है ना द्वितीय भाषा के रूप में या द्वितीय राजभाषा के रूप में, सेकेंड लैंग्वेज में इंडिया, सिंगापुर, मालेशिया, नामीबिया, है ना, ये सब पढ़ाए थे सेकेंड लैंग्वेज। एंड थर्ड में चाइना, जापान, UAE, एटेरिया, इराक, समझते हैं ना, मैक्सिको, ब्राज़ील, ये सारे देश में फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, थर्ड लैंग्वेज के रूप में। आइए हम देखते हैं इंग्लिश का प्रयोग चाइना में किया गया, फॉरेन लैंग्वेज। द ईयर AD 1066 टेकन टू बी द एंड ऑफ, 1066 को किस तरह पीरियड का अंत माना जाता है। आपको याद है ओल्ड इंग्लिश पढ़ा है, चार्ल्स AD 449 to 1066 ओल्ड इंग्लिश का समाप्ति था, यानी ओल्ड इंग्लिश के लिए लेंगे हम लोग। आइए इसके साथ
हम लोग बुलेटिन समाप्त करने की ओर हैं और फिर हम लोग मिलते हैं अगले कड़ी में अगले दिन। हर रोज़ एक ही डोज, ज़्यादा डोज लोगे तो ठीक नहीं होगा, पचेगा नहीं। और लगातार आप लोग के प्रैक्टिकल चालू हो गए हैं, शुभकामना के साथ चलते रहेंगे। अच्छे मार्क्स लाइए और फिर मॉडल की शुरुआत हमारे साथ लगभग कीजिए। आप लगभग 1 सप्ताह बस बने रहेंगे, है ना। और 2-3 दिन और टिप्स हम दे देते हैं, उसके बाद 1 सप्ताह आपको 3 मॉडल भी हम आपको फिर से करवा देते हैं। बम रहिएगा, काफ़ी मार्क्स आएंगे, 60 क्वेश्चन लड़ेंगे, लेटर के टाइप लड़ेंगे। आप कहीं घबराइए नहीं, आपको ऐसे उससे सब हम गेस करवा देंगे, 60 में गेस करवा देंगे। गेस में भी गेस अब कितना करें हम फेस, सिर्फ हम ही करें, आपको भी तो कुछ करना होगा बंधु। और इसके बाद तो कंप्यूटर की एक भाषा होती है ना, कि नेम ऑफ 4 डायलेक्ट्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश शॉर्ट क्वेश्चन में काम देगा। तो 4 डायलेक्ट्स कैंटिस को लास्ट में लिख सकते हैं, नॉर्थम्बियर, अमेरिकन, वेस्ट सेक्शन एंड कैंटिस। एंड राइट द नेम ऑफ, है ना, डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्ट मिडलैंड, वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस। इसी में पूछा राइट द नोट ऑफ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का जो पढ़ाए हैं वही। राइट द नोट अबाउट मिडिल इंग्लिश, उसके बारे में। राइट द नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, वही जो पढ़ाई थे, अभी नोट जो दिए हैं उसी को आंसर में कर लेंगे। आपके एटम में भी आंसर्स बने हुए हैं। राइट द नोट ऑन डायलेक्ट्स ऑफ मिडिल इंग्लिश, तो मिडिल इंग्लिश के डायलेक्ट्स के आप लिखेंगे, ओल्ड इंग्लिश में 4 थे, मिडिल में 5 हो गए। अब कैसे कैसे बना, द नॉर्थम्बियन ऑफ ओल्ड इंग्लिश इज नाउ कॉल्ड नॉर्थर्न, द वेस्ट सेक्शन इज नाउ कॉल्ड साउथर्न, अमेरिकन इज डिवाइडेड इन 2 डायलेक्ट्स, ईस्ट मिडलैंड और वेस्ट मिडलैंड एंड कैंटिस रिमेन अनचेंज। ये नोट हो गया, लेकिन अब लॉन्ग तो आपको लिखने नहीं है, 5 मार्क्स के पूछे आते थे। आप पॉइंट पर बने रहेंगे, 2 शॉर्ट को तब तक देख लेंगे इसमें, और पीरियड को आप देख लिए हैं, ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। लेते हैं विदा एंड कहते हैं गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलेंगे यहीं, ठीक है, ओके।